Hi everyone, I am Lakshman and I will teach you today mathematics and I want to clear this chapter whose name is integer. आज आज मैं तुम लोग को जो है इंटीजर पढ़ाऊंगा जिसमें हम जानेंगे कि इंटीजर का मीनिंग क्या होता है, इंटीजर किसको कहा जाता है, उसका डेफिनेशन क्या है, उसके टाइप कितने हैं और इंटीजर से रिलेटेड कुछ बेसिक सवाल। तो ये सारे टॉपिक्स क्या करेंगे हम लोग जो है टच करेंगे। तो सबसे पहले आपको बता दिया जाए कि जो है इंटीजर का जो हिंदी मीनिंग जो होता है वो होता है पूर्णांक। इंटीजर को हिंदी में कहा जाता है पूर्णांक कहा जाता है। अब दूसरी बात ये होता है कि आखिर में जो है पूर्णांक को जो है इंटीजर को जो है कैसे डिनोट किया जाता है, वो कौन ऐसा जो है लेटर है जिससे जो है इंटीजर को डिनोट किया जाता है। क्योंकि किसी भी नंबर का जो है डिनोट करने का क्या होता है, कोई ना कोई तरीका होता है। तो और जैसा कि आपको मालूम होगा कि किसी भी चीज़ को जो है डिनोट करने के लिए क्या होता है, उसके इंग्लिश अल्फाबेट का जो है पहले लेटर का इस्तेमाल किया जाता है। किसी भी चीज़ को डिनोट करने के लिए जो है जनरली जो है उसके इंग्लिश अल्फाबेट का पहले लेटर का इस्तेमाल किया जाता है। तो अगर अल्फाबेट के दृष्टिकोण से देखा जाए तो इंटीजर का जो है पहला जो लेटर है क्या है, आई। लेकिन हम लोग इंटीजर को जो है आई से डिनोट नहीं करते बल्कि इंटीजर को जो है जेड से डिनोट करते हैं। इंटीजर को किससे डिनोट किया जाता है, जेड से डिनोट किया जाता है। क्यों? क्योंकि इंटीजर का जो है जो सिंगल वर्ड है, इंटीजर का जो है जो सिंगल वर्ड है वो आपका होता है ज़ैहली। इंटीजर का जो सिंगल वर्ड है, जैसे आपने पढ़ा होगा ब्यूटीफुल का जो सिंगल वर्ड होता है नाइस होता है, उसी प्रकार से जो है इंटीजर का जो सिंगल वर्ड होता है ज़ैहली होता है। सो इसी ज़ैहली से जो है मतलब इंटीजर मींस भी पूर्णांक होता है और ज़ैहली मींस भी क्या होता है, पूर्णांक होता है। इसलिए हम लोग जो है इंटीजर को जो है आई से डिनोट नहीं करके जो है बल्कि किससे डिनोट करते हैं, जेड से डिनोट किया जाता है। इंटीजर को किया जाता है, इसलिए हम लोग इंटीजर को जेड से डिनोट करते हैं। दूसरा सवाल ये उठता है कि आखिर में जो है इंटीजर का डेफिनेशन क्या होता है, व्हाट इज इंटीजर, इंटीजर क्या है। तो मैं आपको बता दूं इंटीजर जो होता है ना वो कलेक्शन होता है पॉजिटिव नंबर का, नेगेटिव का और जीरो का। मतलब ये हो गया द कलेक्शंस ऑफ पॉजिटिव नंबर, द कलेक्शंस ऑफ पॉजिटिव नंबर, नेगेटिव नंबर and zero is called integers. Collections of positive negative number and zero is called integer. तो इंटीजर जो हो गया पॉजिटिव नंबर का, जीरो का और नेगेटिव नंबर का जो है कलेक्शन होता है। अब इसको ऐसे समझेंगे, है ना, क्योंकि हम जान चुके हैं कि इंटीजर को किससे डिनोट किया जाता है, जेड से डिनोट किया जाता है। इसका एग्जांपल्स क्या है, इसका एग्जांपल्स जो हो जाएगा पहले कौन आ जाएगा, जीरो, जो इसमें पॉजिटिव भी होता है, नेगेटिव होता है और जीरो भी होता है। इन तीनों नंबर का क्या होता है, कलेक्शन होता है। मतलब सबसे पहले किसको ले लेंगे, जीरो को ले लेंगे। अब जीरो के जो है जो राइट साइड में जाएगा, जीरो के राइट साइड में जाएगा वो पॉजिटिव नंबर जाएगा, 1 2 3 4 5 कहाँ तक जाएगा, ये जाएगा इन्फिनिटी तक जाएगा। कहाँ तक जाएगा, इन्फिनिटी तक जाएगा। इन्फिनिटी का मतलब क्या होता है, इन्फिनिटी का मतलब होता है ये अनंत तक जाएगा। कहाँ तक जाएगा, अनंत तक। मतलब इंटीजर की कोई लिमिटेशन नहीं है, इंटीजर जो है अनंत तक होता है। उसी प्रकार से अगर यहाँ से अगर राइट में, अगर यहाँ से लेफ्ट में चला जाए तो लेफ्ट में क्या आ जाएगा, -1 -2 -3 -4 -5, ये सब सारे नंबर आ जाएंगे। और ये भी नंबर कहाँ तक जाएगा, ये भी नंबर आपका जाएगा कहाँ तक, इन्फिनिटी तक जाएगा। सो पॉजिटिव की तरफ भी इन्फिनिटी तक जाएगा और नेगेटिव की तरफ कहाँ जाएगा, इन्फिनिटी तक जाएगा, अनंत तक जाएगा। इसलिए अगर आपसे ये पूछा जाए कि जो है इंटीजर कितने होते हैं, व्हाट इज द नंबर ऑफ इंटीजर्स, इंटीजर की संख्या कितनी होती है, तो बोला जाएगा क्या कि इंटीजर की जो संख्या होती है वो इन्फिनिटी होती है, अनंत होती है, इसको गिना नहीं जा सकता है ना इंटीजर। तो हमने देखा कि जो है ये सब जो हो गया वो पॉजिटिव इंटीजर हो गया और ये जो हो गया मेरा जीरो इंटीजर हो गया और यहाँ से लेके यहाँ तक सब जो हो गया वो नेगेटिव इंटीजर हो गया। ठीक है, अब क्वेश्चन उठता है कि जो है इंटीजर के
के टाइप कितने होते हैं। तो अगर इस एग्जांपल को अगर देखा जाए और डेफिनेशन को देखा जाए तो इससे सब पता चल रहा है कि आपका इंटीजर आपका जो है 3 प्रकार का होता है, पॉजिटिव इंटीजर, जीरो और नेगेटिव इंटीजर। तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ इंटीजर इन मैथमेटिक्स। तो इंटीजर के जो है 3 टाइप होते हैं, इंटीजर्स के 3 टाइप होते हैं। पहला जो हो गया पॉजिटिव इंटीजर, दूसरा जो हो गया नेगेटिव इंटीजर और तीसरा जो हो गया जीरो। पहला, दूसरा और ये तीसरा हो गया। पॉजिटिव इंटीजर किसको बोलेंगे? जिसमें प्लस का साइन होगा। नेगेटिव इंटीजर किसको बोलेंगे? जिसमें माइनस का साइन होगा। और जीरो किसको बोलेंगे? जीरो को बोलेंगे, है ना। कहने का मतलब ये सब सारा का सारा जो नंबर था पॉजिटिव इंटीजर था, ये सब सारा का सारा जो नंबर था नेगेटिव इंटीजर था, और जो बीच वाला हो गया वो क्या हो गया? जीरो इंटीजर हो गया। अच्छा एक चीज है, जब आपने जो है जब यहाँ पे देख लिया कि जो राइट साइड में जीरो है वो पॉजिटिव है, लेफ्ट साइड में जीरो है वो नेगेटिव है, तो इससे एक चीज तो पता चलेगा कि जीरो जो है ना तो पॉजिटिव है ना तो नेगेटिव है। अगर आपसे कोई पूछ दे बताओ जीरो कैसा नंबर है, पॉजिटिव नंबर है कि नेगेटिव नंबर है, तो यहाँ पे आंसर रहेगा कि दोनों ही गलत है। मतलब जीरो जो है ना तो पॉजिटिव है ना तो नेगेटिव है, इस बात को ध्यान रखिए। मैं यहाँ पे नोट में लिख देता हूँ, है ना। जीरो इज नाइदर पॉजिटिव नॉट नेगेटिव, जीरो इज नाइदर पॉजिटिव नॉट नेगेटिव, नॉट नेगेटिव नंबर। जीरो जो है ना तो पॉजिटिव नंबर है ना तो नेगेटिव नंबर है, उसको पॉजिटिव नेगेटिव में रखा जाता है, ठीक है। तो हमने देखा कि जो है इंटीजर का जो है हिंदी मीनिंग क्या होता है, उसका सिंगुलर वर्ड क्या होता है, उसको कैसे डिनोट किया जाता है, उसका डेफिनेशंस क्या होता है, उसके एग्जांपल्स क्या होते हैं, इंटीजर कितने होते हैं, है ना। जीरो किस प्रकार का इंटीजर होता है, ना तो पॉजिटिव होता है ना तो नेगेटिव होता है। इंटीजर के टाइप्स कितने होते हैं, तो मैंने देखा कि 3 टाइप्स इंटीजर होते हैं। अब बेसिक से सवाल कुछ पूछे जाते हैं, इससे रिलेटेड कुछ बेसिक सवाल पूछा जाएगा जिसका आपको जवाब देना है। बेसिक सवाल कैसे होता है? जैसे आपसे अगर पूछा जाए कि जो है सबसे स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर कौन सा, फटाक से जवाब आता है 1 है। सबसे स्मॉलेस्ट जो है होल नंबर कौन सा है, तो फटाक से जवाब आता है कि उसका जो है 0 सबसे स्मॉलेस्ट होल नंबर है। लेकिन अगर आपसे ये पूछा जाए कि सबसे जो है बिगेस्ट नेचुरल नंबर और सबसे बिगेस्ट होल नंबर कौन सा है, तो आपका जवाब क्या आता है? नॉट डिफाइन, पता नहीं है, क्योंकि बड़े सबसे बिगेस्ट नेचुरल नंबर को जो है बताया नहीं जा सकता है, और सबसे बिगेस्ट होल नंबर को भी बताया नहीं जा सकता, इसको डिफाइन नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये अनंत तक होता है ना, इसलिए बड़ा को जो है डिफाइन नहीं कर सकते। उसी प्रकार से अगर इसमें ये पूछ दिया जाए कि बताइए जो है सबसे स्मॉलेस्ट जो है इंटीजर कौन सा है, सबसे स्मॉलेस्ट इंटीजर कौन सा है, तो सबसे स्मॉलेस्ट इंटीजर को डिफाइन नहीं किया सकता है, पता नहीं किया जा सकता है। अगर कोई बच्चा बोलेगा कि सबसे स्मॉलेस्ट 0 है तो गलत है, क्योंकि 0 से भी छोटा कौन सा है? -1 है। -1 से भी छोटा कौन है? -2 है। नेगेटिव में जितना जो है लेफ्ट की तरफ जाओगे ना वो छोटा होते चले जाएगा। -1 से भी छोटा -2 है। अगर आपसे पूछ दिया जाए बताओ -1 बड़ा है कि -2 बड़ा है, तो -1 जो है बड़ा हो जाएगा, -2 क्या हो जाएगा? छोटा हो जाएगा। पूछा जाएगा कि -4 बड़ा है कि -5 बड़ा है, तो -4 बड़ा हो जाएगा, जो पहले आएगा नेगेटिव वो बड़ा हो जाएगा, जो बाद में आएगा वो छोटा हो जाएगा। 0 से इधर जितना अंदर जाओगे वो छोटा ही होता चला जाएगा, और 0 से जितना राइट में जाओगे उतना क्या होगा? बढ़ता ही चला जाएगा, है ना। कहने में तो क्या कि इधर क्या होगा? खाली होते चला जाता है, इधर क्या होता है? भरते चला जाता है। जैसे ट्रंक में जो है जब अनाज रखा जाता है गोदाम में, है ना, तो क्या होता है? अगर ऊपर से डालोगे तो बढ़ता चला जाएगा, अगर निकालोगे तो घटता चला जाएगा, ठीक है। तो समझ लीजिए अनाज का गोदाम है, डालने पर बढ़ता चला जाएगा और निकालने में क्या होगा? घटता चला जाएगा। सो जितना बाएं जाओगे उतना घटता चला जाएगा, जितना जो है दाएं जाओगे उतना क्या होगा? बढ़ता चला जाएगा। सो अगर आपसे पूछ दिया जाए कि -8 जो है बड़ा है कि -6 बड़ा है, तो कौन बड़ा होगा? -6 बड़ा हो जाएगा, और -8 क्या होगा? छोटा हो जाएगा, ठीक है। तो दूसरा सवाल, अब इसमें आपसे पूछा जाए कि बताइए कि जो है सबसे स्मॉलेस्ट नेगेटिव नंबर कौन सा है, तो सबसे अगर आपसे पूछ दिया जाए कि जो है स्मॉलेस्ट नेगेटिव नंबर कौन सा है, स्मॉलेस्ट नेगेटिव नंबर कौन सा
डिफाइन नहीं किया है, इसका आंसर आ जाएगा क्या, नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड, इसको डिफाइन नहीं किया जाता है, नॉट डिफाइंड, इसको परिभाषित नहीं किया जाता है। अगर आपसे पूछ दिया जाए कि बताइए सबसे बिगेस्ट नेगेटिव नंबर कौन सा है, नेगेटिव में सबसे बड़ा, बिगेस्ट नेगेटिव नंबर, बिगेस्ट नेगेटिव नंबर, सबसे बिगेस्ट नेगेटिव नंबर कौन सा है, तो नेगेटिव नंबर में जो है सबसे बड़ा जो हो जाएगा कौन हो जाएगा, -1 हो जाएगा, -1 जो है आपका जो है सबसे बिगेस्ट नेगेटिव नंबर हो जाएगा। उसी प्रकार से अगर ये पूछा जाए आपका जो है कि पॉजिटिव इंटीजर में जो है सबसे छोटा कौन सा है, स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर कौन सा है, तो स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर जो हो जाएगा, स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर जो हो जाएगा कौन सा आपका 1 हो जाएगा। सबसे छोटा पॉजिटिव इंटीजर कौन है, तो 1 है, और सबसे बड़ा नेगेटिव इंटीजर कौन सा है, तो -1 है। 0 जो है ना तो पॉजिटिव है ना तो नेगेटिव है। मैं ऐसा करता हूँ कि जो है आपने जो है इन सारी चीज़ को जो है अच्छे ढंग से सीखा होगा।